तो आज हम लोग नए टॉपिक त्रिकोणमिति स्वर समीकरण के ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी से हम बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा त्रिकोण स्वर समीकरण क्या होता है, पहले सूत्र लिख देता हूं, इसके बाद उसका कैसे आया डेरिवेटिव करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, तीन सूत्र इसमें पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये 1 कैसे होता है, इसको प्रूफ के साथ आपको हम बताएंगे भी। और एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। एंड तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये कैसे हुआ, आइए आपको प्रूफ के साथ हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके सहायता से अगर आप लोग ये तीन सूत्र याद कर लेते हैं तो आप 4 और सूत्र याद हो जाएगा। तो आइए इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को पहले ही चैप्टर में मैं बताया हूं एक एक्सरसाइज में कि जो है ना, मेरा बेस जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एसी हम लिख दिए हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का होगा। तो आइए यहां से करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखो ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल है। तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है हमेशा, और लंब के सामने वाला भुजा आधार होता है। ये मेरा आधार हो जाएगा, और आधार के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का योग तीसरे भुजा के बराबर होता है, और इन तीनों का योग एंगल 180 होता है। तो आइए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही तीनों सूत्र को हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो अब देखो तीनों सूत्रों के एक बार लंब से भाग देंगे, एक बार कर्ण से भाग देंगे, एक बार आधार से भाग देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 में कर्ण से भाग करने पर तो यहां से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर भाग देंगे प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर भाग देंगे, और यहाँ पे भी लंब कर्ण का स्क्वायर भाग देंगे। अब देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, यहाँ कर्ण से कर्ण कट जाएगा। अब देखो लंब बटा कर्ण किस में होता है, यहाँ आप लोग को एक सूत्र बताए थे, यहाँ पे लाल बटा कक्का। आप लोग को ये ट्रिक भी बताया थे। ये लंब बटा कर्ण साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक होता है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये भी लिख देता हूं, कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक एंड कोसेक होता है। तो मेरा लंब बटा कर्ण किस में आ रहा है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण मेरा साइन में आ रहा है। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ एंगल ए लेके हम कर रहे हैं तो इसलिए ए, या आप चाहे तो साइन थीटा भी लेके कर सकते हैं। तो यहां से मेरा हो जाएगा ए। अब देखो नेक्स्ट क्या हो, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, आधार बटा कर्ण कोसेक का होता है। तो प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और एक 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 1।
तो यहाँ से मेरा बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। एक मेरा ये प्रूफ हुआ कि साइन स्क्वायर प्लस 1 ये 1 होता है। अब इससे आप चाहे तो 6 सूत्र और निकाल लेंगे, 4 सूत्र, बट हम अभी तीनों का प्रूफ कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं कि तो आइए मैं दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर, यहां से लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हम कर्ण से भाग दे, अब लंब से सब में भाग देते हैं, लंब का स्क्वायर से सब में भाग देते हैं, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण बटा लंब किसका होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी कोसेक स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर बराबर, अब देखो लंब से लंब कट जाएगा, आधार बटा लंब किस में होता है? आधार बटा लंब कॉट में होता है। तो यहां से मेरा कॉट ए का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इधर इसको भेजेंगे, दाएं पास में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहां से मेरा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। दिस इज आंसर। ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हुआ। अब इसी प्रकार में तीसरा फॉर्मूला की ओर पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो इसमें अब देखो लंब से विभाग दीजिए, कर्ण से विभाग दीजिए, अब आधार से बचा है, तो आइए आधार से भाग दे के निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इन तीनों में हम आधार से भाग दे देते हैं, आधार का स्क्वायर से भाग दे देते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहां से हम भाग दे देते हैं। तो अब देखो कर्ण बटा लंब आधार, कर्ण बटा आधार किस में होता है? कर्ण बटा आधार यानी कर्ण बटा आधार सेक में होता है। तो यहां से मेरा सेक कर्ण बटा आधार कितना होता है? कर्ण सेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं, क्योंकि हम एंगल थीटा में ए माने थे, या तो आप थीटा भी लेके कर सकते। अब देखो लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार किस में होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन थीटा में होता है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और आधार से आधार कटेगा प्लस 1। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको दाएं पक्ष में ला लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। ये मेरा एक ये फार्मूला बन गया। यानी पहला फार्मूला मेरा ये रहा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले प्रश्न में आपको हल होगा। फिर दूसरा फार्मूला ये रहा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एमएसटी है, ये तो बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों फार्मूला को हमने यहाँ लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, साइन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर माइनस इक्वल 1। ये तीनों फार्मूला डेरिव कर, इससे हमको कौन कौन सी फार्मूला बनेंगे आइए बताते हैं। तो सब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर से कितने फार्मूले बनेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या साइन ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये मेरा दो और फार्मूला बन गया। अब देखो इसको, अब दूसरा क्या फार्मूला था? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यह भी लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हुआ। अब इसको भी लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको भी ऐसे सेम कर सकते हैं, कॉसेक का कर सकते हैं। तो यहां से मेरा टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हुआ। अब ये या तो ये भी हो जाएगा, टेन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। अब इससे अब कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको भी बता देता हूं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक ये फार्मूला हो गया। और एक ये भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह भी फार्मूला होगा। इसी प्रकार मेरा कितने फार्मूला हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यानी आप लोग ये ध्यान में रखिए, अगर 3 फार्मूला को हम याद करते हैं तो मेरा 10 फार्मूला ये बनेगा और 13 टोटल। यानी बेसिक जो चीज आपको याद रहेगा तो प्रश्न एकदम इजी हो जाएगा, आने वाले प्रश्न उदाहरणों में इजी हो जाएगा। फार्मूला बता दीजिए, पहले आप 8.3 8.2 8.1 में यूज कर लिए हैं, तो आइए हम बता देते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले साइन ए बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक ए, एक ये भी फार्मूला है। या कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए, ये भी एक फार्मूला है। अब देखो, कॉस ए बराबर 1 सेक ए होता है, और एक और होता है या सेक ए बराबर 1 कॉस ए होता है। आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, बट एक बार याद दिला देते हैं यूज कैसे करना है। तो ये सब फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो आने वाले प्रश्न में आपको बहुत इजी सवाल हो जाएगा। अब देखो, या तो फिर ये भी होता है, साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, ये भी एक फार्मूला है आप, क्योंकि इसका यूज पहले ही कर सके हैं। या कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, ये भी एक फार्मूला आप लोग को याद रखिए, क्योंकि ये सब आने वाले प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद बाय द वे, आप लोग क्लास 11 12 में साइंस मैथ पढ़ते हैं, तो अगर ये सब बेसिक चीज आप लोग को याद रहेगा तो आने वाले प्रश्न आपको एकदम बिल्कुल इजी रहेगा। बट आपको लोग को प्रश्न ये याद नहीं रहेगा, तो ये फार्मूला याद नहीं रहेगा, तो आपको प्रश्न लगेगा ही कठिन।